मैंने ये अप का बटन दबाया, ये ऑपरेट होने लगी। ये मैंने डाउन का बटन दबाया, ये नीचे चली गई। मशीन को मंकी लिफ्ट बोलते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। हाँ। अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोगों को एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है लेबर की। एक लेबर मिलती नहीं है, और मिलती है तो काफी एक्सपेंसिव मिलती है। इसको देखते हुए हमने एक मशीन डिजाइन करी है जिसका नाम है मंकी लिफ्ट। इसको बेसिकली काफी नामों से बुलाते हैं। यहाँ बात होती है कि 2 मंजिल 3 मंजिल पे चढ़ाना, तो आप देखेंगे कि 1000 ईंट को चढ़ाने में लेबर को 1.5 से 2 दिन का समय लगता है, टाइम जाता है सर। उसके बाद भी आप देखेंगे अगर आप वहां अवेलेबल हुए तभी आपका आउटपुट निकल के आएगा। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट वो निकल के नहीं आएगा। बिल्कुल, उसको देखते हुए मैंने ये मशीन डिजाइन करा है। बेसिकली अभी मैं आपको डिफरेंट मॉडल इसमें दिखाऊंगा। पहले हम इस मॉडल की बात करते हैं। ये 500 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ में आता है। सिंगल फेस में डिजाइन है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे प्रॉपर इसमें 4-2 का चैनल यूज किया हुआ है। कहीं भी इसमें पाइप वर्क नहीं है। अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये आप पीछे जो वेट बॉक्स देख रहे हैं, ये भी हमने काफी हैवी बनाया हुआ है। पीछे अगर मैकेनिज्म मोटर की बात करें तो इसमें 5.5 HP की सिंगल फेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर मिल जाती है, यानी बिजली की खपत भी काफी कम लेता है और घर की लाइट से चल जाता है। जैसे कि आप डायमेंशन की बात करें तो ये प्रॉपर हमने 5.5 फीट का नीचे बेस बनाया हुआ है। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको बड़ा या छोटा करवाना है तो वो भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रॉपर इसमें बैरिंग का कवर है। इसका फायदा ये है सर कि पानी वगैरह ना जाए, डस्ट वगैरह ना जाए, बैरिंग चॉप ना हो। ऑपरेशन इसका बहुत आसान है। ये इसमें एक रिमोट आता है। ये अप के लिए बटन है, अप का जो एरो देख रहे हैं। ये नीचे डाउन का एरो है। और ये इमरजेंसी बटन है। इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है, इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ध्यान ये रखना है चलाने से पहले कि पीछे आपको वजन रखना है। अब इसकी अगर हम वायर रॉप की बात करें तो इसमें 8 mm का स्टील कोर वायर मिल जाता है। रस्सी की लॉक की बात करें तो ये पूरा देखिए पावर प्रेस से पूरा लॉक लगाया हुआ है, इजीली खुलेगा नहीं। नीचे अगर ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली इसका प्रॉपर 36 इंच इसकी लेंथ है, 24 इंच विड्थ है। और इसकी अगर डेप्थ की बात करें तो ये 18 इंच इसकी डेप्थ है। मेरे को तो जी 2-3 फ्लोर पे काम करना है या रेगुलर मुझे काम नहीं करना रहता। इस मशीन का जो मॉडल नंबर है ये ECS 35 है। ये भी काफ़ी हैवी क्वालिटी में है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो बूम लेंथ है, ये काफ़ी लंबे लग रहा है। ये 8 फीट लंबा है। इसमें जो हुक लगा हुआ है ये 1 टन की कैपेसिटी का है। बात करते हैं इसकी हॉजिंग की, तो इसमें डबल बैरिंग में पूरा हॉजिंग बनाया हुआ है। इसके पिलर की बात करें तो ये पूरा चैनल का पिलर बनाया हुआ है। पिलर की हाइट अभी जो आप मशीन में देख रहे हैं ये 3.5 फीट है, 3.5 फीट है। इसको आप एक्सटेंड करवा के 4 फीट भी करवा सकते हैं। इस मोटर की खासियत ये है कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जैसे मैंने आपको ये बताया। ठीक है। उसके बाद में वोल्ट मीटर मिल जाता है। थर्ड डायरेक्शन में आपको फैन मिल जाता है कि अगर आप 10 से 12 घंटे भी काम करते हैं तो मोटर हीट नहीं होती। सेम रिमोट ऑपरेटेड है, कूलिंग फैन दे दिया। इसमें एक खासियत यह है कि आप ये देखिए, अगर मैंने ये क्लच डाउन करा ना, मोटर है, हम इसको अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं बोल्टन को। 4 बोल्टों पे लगती है ये। हम इसको उतार भी सकते हैं जिससे कि बेट हल्का हो जाता है। ये है, ये भी फोल्डेबल है, इसे भी नट बोल्ट खोल के ये भी फोल्ड हो जाती है। ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है और ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है। इसके हर एक पार्ट है ना रिमूव हो जाएगा। जब आपको 4th फ्लोर पे ले जाना है, 5th फ्लोर पे ले जाना है या 10वीं मंजिल पे ले जाना है तो इसको इजीली ले जा सकते हैं। मोटर भी मतलब निकल जाएगा। हाँ जी, मोटर भी 4 बोल्ट तक की हुई है। इसको भी 2 आदमी उठाकर नीचे डाल देंगे। ये काफ़ी तरीके के हम मशीनरी में डील करते हैं। अभी मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं तो ये रेत छानने की मशीन है, इसको सैंड स्किनिंग मशीन बोलते हैं। हमारा काम यही होता है कि सर हम काम में तेजी ला सकें और कम कॉस्टिंग में काम को कंप्लीट कर सकें। किसी को पर्सनली ये ट्रॉली चाहिए अपने वर्क के लिए तो वो भी मिल जाएगा। ट्रॉली भी मिल जाएगा। ये हमारा एक कंक्रीट मिक्सचर है, रिवर्सिबल फुली डिजिटल प्लांट है ये। अब चाहिए किसी को कि 25 फ्लोर 30 फ्लोर पे काम करना है तो ये मॉडल बेसिकली हमारा बैक साइड में है। ये भी मंकी लिफ्ट मशीन है। मंकी लिफ्ट है, बट ये 3 फेस में है। ये 1000 किलो तक का वजन आपका आराम से 35 मंजिल तक भी उठाएगा। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के काम को और ज़्यादा इजी करने के लिए कुछ ऐसे मशीन से आपको रूबरू करवाने वाला हूं जो भाई ठेकेदार हैं और ठेका लेते हैं उनके वर्क को और ज़्यादा इजी करना, कम समय में कम लेबर के साथ उनको वर्क अपना कंप्लीट करना है। ऐसे एक मैन्युफैक्चरर के पास लेकर आया हूं जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुछ ऐसे मशीन आपको मैं दिखाने वाला हूं जो अगर एक बार आपने इसको अपने साइड पे इंस्टॉल करवा लिया तो आपका है ना कम समय में ज्यादा वर्क होगा। दूसरी बात, कम लेबर आपको यूज करना होगा। सर, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मेरी कंपनी का नाम एम्पावर कंक्रीट सॉल्यूशन है। बेसिकली हम लोग गाजियाबाद बेस हैं, गाजियाबाद दिल्ली के पास पड़ता है। और मैं आज जो अपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बने हुए नए प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे
तो हमारे ग्रामीण स्तर पे काम करने वाले लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, और अगर कोई लेबर की समस्या से जूझ रहे हैं तो उनके लिए वरदान साबित होगी। ओके सर, इस मशीन को कहते क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, थोड़ा ये बता दें। बेसिकली इस मशीन को मंकी लिफ्ट बोलते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। हाँ। अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोगों को एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है लेबर की। एक लेबर मिलती नहीं है, और मिलती है तो काफी एक्सपेंसिव मिलती है। बिल्कुल। उसको देखते हुए हमने एक मशीन डिजाइन करी है जिसका नाम है मंकी लिफ्ट। इसको बेसिकली काफी नामों से बुलाते हैं। हाँ। मंकी लिफ्ट बोलते हैं, मटेरियल लिफ्टिंग मशीन बोलते हैं, मंकी हॉस्ट बोलते हैं। बेसिकली इसका काम होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे मटेरियल को शिफ्ट करना। जैसे मान के चलिए कि मुझे 5 मंजिल का ठेका मिला है, ठीक है, और मैं किसी भी, जैसे ब्रिक हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, मुझे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट करना है, या नीचे ही फ्लोर से मुझे शिफ्ट करना है। तो अभी क्या है कि आप देखेंगे कि 1 मंजिल तक शिफ्ट करना आसान होता है, चलो मैं लेबर से करवा लूंगा, लेबर से हो जाता है। बट जहां बात होती है कि 2 मंजिल 3 मंजिल पे चढ़ाना, तो आप देखेंगे कि 1000 ईंट को चढ़ाने में लेबर को 1.5 से 2 दिन का समय लगता है, टाइम जाता है सर। उसके बाद भी आप देखेंगे अगर आप वहां अवेलेबल हुए तभी आपका आउटपुट निकल के आएगा। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट वो निकल के नहीं आएगा। उसको देखते हुए मैंने ये मशीन डिजाइन करा है। बेसिकली अभी मैं आपको डिफरेंट मॉडल इसमें दिखाऊंगा। पहले हम इस मॉडल की बात करते हैं। ये 500 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ में आता है। सिंगल फेस में डिजाइन है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे प्रॉपर इसमें 4-2 का चैनल यूज किया हुआ है, कहीं भी इसमें पाइप वर्क नहीं है। ओके, अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये आप पीछे जो वेट बॉक्स देख रहे हैं, ये भी हमने काफी हैवी बनाया हुआ है। इसकी 36 इंची लेंथ है और 26 इंची इसकी विड्थ है, यानी लंबाई चौड़ाई 36 बाई 26 इंच है। पीछे अगर मैकेनिज्म मोटर की बात करें तो इसमें 5.5 HP की सिंगल फेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर मिल जाती है। इस मोटर की खासियत क्या है, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यानी बिजली की खपत भी काफी कम लेता है, और घर की लाइट से चल जाता है। जैसे आपके पास 2 किलो 3 किलो वाट का कनेक्शन है तो उससे बहुत इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि मोटर की लोडिंग कैपेसिटी सिंगल फेस में 500 kg से ज्यादा होती नहीं है, बट इस मोटर की जो कैपेसिटी है वो 750 kg है। हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि आप आराम से इसमें 400-500 किलो माल 7 से एक बार में लिफ्ट कर सकते हैं, 7 से 10 मंजिल तक चढ़ा सकते हैं। ये काम तो 15 मंजिल पे भी करेगी, बट बेसिकली क्या है, सिंगल फेस की मोटर है तो लोडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। नीचे की आप डायमेंशन की बात करें तो ये प्रॉपर हमने 5.5 फीट का नीचे बेस बनाया हुआ है। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको बड़ा या छोटा करवाना है तो वो भी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम आपके अकॉर्डिंग मशीन डिजाइन भी कर सकते हैं। अभी आप जो नीचे ये फ्रेमिंग की बात करें तो ये प्रॉपर 75.5 का एंगल है। आप देखेंगे पूरा सपोर्ट में बना हुआ है। इसको थोड़ा हैवी करवाना है तो वो भी हो जाएगा सर ऐसे तो हमने इसमें इतना लोहा लगाया हुआ है कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी कभी कभी होता है क्या है कि क्लाइंट को ना ये इसका पिलर की जो हाइट है वो एक्सटेंड करवानी होती है, ऊंची करवानी है, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। वो तो बात का चीज है सर, वो तो कस्टमाइज है। बाकी ये नीचे के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि इसको और भी आप बड़ा करना चाहें, जैसे मान के चलिए आपने छोटा ले लिया फ्रेम, और उसको बड़ा करना चाहें तो इसमें बांस बल्ली का ऑप्शन है कि आपने इसमें पाइप डाला लोहे का और पूरा वेट इसके पीछे रख दिया। आ गया। हमने वेट को डिवाइड कर दिया है। मैकेनिज्म इसका ये है कि अभी आप देखेंगे, अब मान के चलिए सिंगल फेस में है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होती है, बिजली कट हो जाता है, उस केस में क्या है कि ये ट्रॉली आपकी हैंग हो जाएगी, अचानक रुकेगी। तो अचानक रुकेगी तो सारा प्रेशर आपका पड़ेगा बैरिंग पे। उसको देखते हुए हमने इसमें एक पीछे वेट बॉक्स दे दिया कि जो आपका वेट का फोर्स है वो बैरिंग पे ना पड़ के पीछे डिवाइड हो जाए वेट बॉक्स पे, और बैरिंग पे किसी तरीके का झटका जर्क ना लगे जिससे बैरिंग आपका ना टूटे। अभी देखेंगे तो प्रॉपर इसमें बैरिंग का कवर है। इसका फायदा ये है सर कि पानी वगैरह ना जाए, डस्ट वगैरह ना जाए, बैरिंग चॉप ना हो, और ग्रीसिंग करके आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आप बात करें तो सिंगल फेस में आता क्या है कि लोगों को पता नहीं चलता कि वोल्टेज कितना आ रहा है, फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज कम आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि सिंगल फेस की मोटर को फूकने का चांस रहता है। बिल्कुल। उसको देखते हुए हमने इसमें एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है। आप प्रॉपर देखेंगे तो 217 वोल्ट आ रहा है। ये आपका 200 से ऊपर जितना भी रहे, 280 तक आप उसमें चला सकते हैं। ऑपरेशन इसका बहुत आसान है। ये इसमें एक रिमोट आता है, ये आपके लिए बटन है, आपका जो एरो देख रहे हैं ये नीचे डाउन का एरो है, और ये इमरजेंसी बटन है। इमरजेंसी इसलिए आता है कि मान के चलिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही है, स्पार्किंग हो रहा है, तो उसमें आप इमरजेंसी बटन दबाएंगे तो ये मशीन काम नहीं करेगी। अभी आप देखेंगे कि बहुत स्मूथली मैंने इसको घुमाया। इसको कोई भी ऑपरेट कर सकता है, इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं
पढ़े लिखे लोग की जरूरत है। कोई भी अगर भाई बंधु मेरा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी इसको बहुत इजीली ऑपरेट कर सकता है। अभी आप देखें तो ये पीछे ध्यान ये रखना है चलाने से पहले कि पीछे आपको वजन रखना है। ठीक है। अब मैंने ये आपका बटन दबाया, ये ऑपरेट होने लगी। ठीक है। डाउन का बटन दबाया, ये नीचे चली गई। ठीक है। बहुत आसान है ऑपरेट करना। इस पर वेट डालने पे भी ऐसे स्मूथली जाएगी सर? हाँ, स्मूथली जाएगी सर। ओके। जैसे ये सिंगल में चल रही है, क्योंकि इसके जो अगर स्पीड की बात करें तो ये आपका 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड आ जाती है, जो काफ़ी अच्छी खासी स्पीड होती है मटेरियल को लिफ्ट करने की। ओके। अब इसकी अगर हम वायर रॉप की बात करें तो इसमें 8 mm का स्टील कोर वायर मिल जाता है। ये SS में है। ओके। ये जंग नहीं लगेगा इसमें। अगर वायर हुक की बात करें तो आप देखेंगे इसे तो प्रॉपर आपको 1 टन की कैपेसिटी का वायर हुक मिल जाता है। और ये 2 पार्ट में मूवेबल है। अगर मान के चलिए कि आप 4-5 मंजिल पे काम कर रहे हैं, हाँ। और ऊपर से ग्रेविटी का फोर्स इस ट्रॉली पे लगता है तो होता क्या है, ट्रॉली घूमने लगती है। हाँ। उस केस में क्या है कि अगर आपकी ट्रॉली घूमती है तो रस्से पे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं आएगा, रस्सा नहीं घूमेगा। अगर इसकी रस्से की लॉक की बात करें तो ये पूरा देखिए पावर प्रेस से पूरा लॉक लगाया हुआ है, इजीली खुलेगा नहीं। और इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। नीचे अगर ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली इसका प्रॉपर 36 इंच इसकी लेंथ है। हाँ। 24 इंच वेट है। और इसकी अगर डेप्थ की बात करें तो ये 18 इंच इसकी डेप्थ है। ओके। अगर वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 420 किलो इसका वॉल्यूम हो जाता है। और अगर इस ट्रॉली के वेट की बात करें तो 55 किलो की आपकी ट्रॉली हो जाती है। तो ट्रॉली का साइज यही रहता है या इसमें भी कस्टमाइज हो जाता है? ये भी ट्रॉली सबकी अलग अलग है। डबल व्हील में आप देख रहे हैं, इसमें सिंगल व्हील में का भी ऑप्शन है हमारे पास। अगर किसी को स्क्वायर जैसे टाइल वगैरह के लिए चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। ओके। अगर व्हील की डायमेंशन की बात करें तो ये 13 इंची का व्हील है, सॉलिड व्हील है। अगर इसमें चेंजेस चाहते हैं आप तो हमारे पास सेम ही डाया में हाँ इससे बड़ा व्हील आता है, स्कूटर व्हील। ओके। जो मैं आपके बैक साइड में अभी दिखा दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं तो इधर मैं आपको उसका भी डेमो दिखाता हूँ। ये व्हील आता है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं। सिंगल व्हील के लिए? सिंगल व्हील के लिए, डबल व्हील में भी लगवा सकते हैं, सिंगल में भी लगवा सकते हैं। अच्छा, वो कस्टमाइज सिंगल में सिर्फ यही लगता है, सिंगल में सॉलिड नहीं लग सकता। ओके, ठीक है। अगर ट्रॉली की बात करें तो ये ट्रॉली आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही स्मूथली है। हमने इस तरीके से इसका हुक रखा है ताकि मटेरियल को नीचे रखने में, खाली करने में किसी तरीके कोई दिक्कत ना आए। अभी होता क्या था कि पहले हमारा फिक्स आता था, हमने उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया, अब मूवेबल कर दिया। ओके। पहले हैंडल भी हमारा फिक्स आता था, हैंडल भी हमने फोल्डेबल कर दिया ताकि जब मशीन ऊपर की तरफ जाए तो आपका किसी छज्जे वगैरह में ना लगे। इसके बाद में अब देखिए सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी भाई को ऐसा है कि मेरे को तो जी 2-3 फ्लोर पे काम करना है या रेगुलर मुझे काम नहीं करना रहता, फिर भी मुझे मशीन चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए भी, तो एक मॉडल हमारा ये आता है। बेसिकली इस मशीन का जो मॉडल नंबर है ये ECS 35 है। ओके। ये भी काफ़ी हैवी क्वालिटी में है। अभी आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो बूम लेंथ है ये काफ़ी लंबे लग रहा है। ये 8 फीट लंबा है। और इसकी जो लोडिंग बेयरिंग कैपेसिटी है ये 350 kg है। अच्छा। इसमें जो हुक लगा हुआ है ये 1 टन की कैपेसिटी का है, 1 T कैपेसिटी का है, यानी कोई भी हम अंडरवेट काम ही नहीं करते। इसके बाद बात करते हैं इसकी हॉजिंग की। तो इसमें डबल बैरिंग में पूरा हॉजिंग बनाया हुआ है। ओके। सिंगल बैरिंग तो होता क्या है कि झटके में बैरिंग टूट जाती है, इसका प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है पूरा हॉजिंग में खराद से करके। मतलब यहाँ एक बैरिंग यहाँ नीचे लगाया हुआ है, एक बैरिंग यहाँ है, ऊपर से लॉक नट है। ठीक है। इसके पिलर की बात करें तो ये पूरा चैनल का पिलर बनाया हुआ है। पिलर की हाइट अभी जो आप मशीन में देख रहे हैं ये 3.5 फीट है, 3.5 फीट है। इसको आप एक्सटेंड करवा के 4 फीट भी करवा सकते हैं। ठीक है। क्या है ये सर सपोर्टिंग एंगल है जो पिलर को चारों तरफ से जकड़ के रखते हैं ताकि बेस आपका हिले नहीं। तो इसमें नट बोल्ट क्यों लगाया हुआ है सर? नट बोल्ट देने का कारण ये है कि मान के चलिए कोई भी मशीन आप देखेंगे सब में नट बोल्ट है। ये हर एक पार्ट हर एक जगह से खुल जाता है। ये चारों एंगल हो, जैसे मान के चलिए आपको दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करना है, तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करना है, या आज आप काम इस जगह कर रहे हैं, कल आपको दूसरी जगह करना होगा, तो मशीन पूरी वैसे तो उठ के जाएगी नहीं। बिल्कुल। तो ये क्या है, डिसमेंटल यानी खुल के ये बूम आपका ऊपर से ये नट खुलेंगे तो ये पूरे बैरिंग के साथ ये पूरे बूम निकल जाएगा। नीचे का पिलर निकल जाएगा, चारों एंगल खुल जाएंगे। नीचे का बेस ये देखेंगे तो 6 फीट बाई 4 फीट का है, ये खुल जाएगा। पीछे का वेट बॉक्स खुल जाएगा। ये सभी में ऑप्शन है। मोटर आपका अलग हो जाएगा, यानी इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना इजी है जी। अब इसमें मोटर की बात करें इस वाले मॉडल में तो इसमें 4 HP की मोटर है। इस मोटर की खासियत यह है कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जैसे मैंने आपको ये बताया।
ठीक है। उसके बाद में वोल्ट मीटर मिल जाता है। थर्ड डायरेक्शन में आपको फैन मिल जाता है कि अगर आप 10 से 12 घंटे भी काम करते हैं तो मोटर हीट नहीं होती। सेम रिमोट ऑपरेटेड है, कूलिंग फैन दे हाँ, दिया। इसमें एक खासियत यह है कि आप ये देखिए, अगर मैंने ये क्लच डाउन करा ना तो ये रस्सा नीचे जा रहा है। ओके, यानी बाई चांस लाइट चली गई, आपने कंक्रीट उठाया हुआ है, अब लाइट का भरोसा नहीं, आपके पास जेन सेट नहीं है, जनरेटर नहीं है, अब पता चले लाइट 2 घंटे बाद आए, तो आप उस कंडीशन में इसको बहुत हल्के हाथों से जब डाउन करेंगे तो ये आपका ट्रॉली नीचे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना है कि बहुत आराम से खींचना है, जल्दी नहीं खींचना। ओके। इसमें भी हम आप देखेंगे तो इसमें भी हमने एक वेट बॉक्स बनाया हुआ है। कितने केजी का है सर ये? सर इसमें जो वजन आता है ये 50 केजी इसमें वजन आता है। हाँ, ये इसलिए बना दिया जाता है ताकि कभी भी जब ट्रॉली जर्क मारे तो आपका जो भी फोर्स आए वो डिवाइड हो जाए। बेसिकली इसका काम ये है, जो आपको मेजर वेट रखना है, अगर आप 400 किलो वजन उठा रहे हैं तो आपको इस वाले प्लेटफॉर्म पे बोरी में भर के सीमेंट, रेत, डस्ट, कुछ भी आप गिट्टी वगैरह भर के इसमें रख सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो वेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें भी एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है। चारों कॉर्नर पे प्रॉपर होल बने हुए हैं, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके। मॉडल सर टोटली कस्टमाइज है। हाँ। कोई भी आप मॉडल लेंगे, अगर मशीन के एक्सेसरीज की बात करें कि एक मशीन के साथ में क्या क्या आता है तो वो बता देता हूँ। ये जो आप कंप्लीट मेरे साथ सेट देख रहे हैं, जिसमें ये आपका पूरा बूम हो गया, ओके, ये पिलर हो गया, ये चारों सपोर्टिंग एंगल हो गए, नीचे का बेस हो गया, पीछे का काउंटर बॉक्स हो गया, मोटर हो गया, मोटर का कवर हो गया, ओके, हुक हो गया, पुली हो गया, 2 ट्रॉली साथ में आती है। 2 ट्रॉली आएंगी। एक्सेसरीज के तौर पे एक चाबी पाने आपको साथ में दिए जाते हैं। हाँ। और उसके साथ में एक इमरजेंसी केस के लिए एक एक्स्ट्रा रिमोट भी दिया जाता है, ताकि इमरजेंसी केस में अब जैसे मान के चलिए यूपी बिहार से आप देख रहे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं, या फिर आप साउथ से देख रहे हैं वीडियो, होता क्या है कि देखिए सर्विस तो हमारी पैन इंडिया है। अगर वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी है और सर्विस पैन इंडिया। अब एट ए टाइम होता है क्या है कि सर्विस का भी एक टाइम पीरियड होता है। बिल्कुल। आपने मुझे कॉल किया, हो सकता है सर्विस में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। अब उसमें क्या है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक्सेसरीज रहेंगी, कभी ऐसे मशीन में कोई दिक्कत नहीं आती। मशीन काफ़ी हैवी क्वालिटी में है, ये 8 mm की थिकनेस में बना हुआ है, 3x3 का अपोलो का पाइप यूज़ किया हुआ है। इसके बाद में अगर बात करें तो रिमोट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है। 24 आवर आपको वीडियो कॉल पे सपोर्ट मिल जाता है। किसी भी तरीके कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे टेक्निकल पर्सन से कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं कि मशीन को कैसे इंस्टॉल किया जाए, या फिर कोई और भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हमारे सर्विस टीम को या हमारे सेल्स टीम को कॉल करके आप मशीन से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। आप देखेंगे तो इस पे आप यहाँ जूम करेंगे ना तो पूरा ISI मार्क है। यस सर। कोई भी हम वैसे तरीके का लोहा ही नहीं लगाते जो लाइट ड्यूटी में हो। ये भी काफ़ी हैवी फ्रेम में है। इस मशीन का वजन 285 kg है। ओके। कंप्लीट सेट का वजन है ये। उधर की बात करें तो 385 का वजन है 500 kg में। इससे भी बड़ी मशीनें हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग आपको, अब जैसे आपको लाइट काम करना है, वर्क कैसा है वो आपको बताना है। हाँ? अब होता क्या है ना सर, एक तरीके का आजकल मार्केट में ना मिथ है। मिथ ये है कि लोगों को सस्ता चाहिए, लोग क्वालिटी की बात ही नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं से भी, चाहे XYZ मुझसे या किसी से भी परचेज कर रहे हैं, तो पहले कोशिश कीजिए विजिट का। बिल्कुल। अगर आप दूर हैं तो अगर आपके पास, क्योंकि वीडियो में क्वालिटी का आइडिया नहीं लगता, आप जब तक फिजिकली मशीन को देखेंगे नहीं तब तक आपको क्वालिटी का पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता, और तभी आपको पता चलेगा कि जो प्राइस में डिफरेंस आता है वो क्यों आता है। बिल्कुल, लोग क्या दे रहे हैं। अभी आप ये व्हील देख रहे हैं, अगर आपको मैं वैसे भी दूं तो आप ऐसे हाथ में भी लेके देखेंगे, काफी हैवी है सर। मैंने 6 इसको किलो पहले 400 ग्राम है। अब इसमें क्या है कि व्हील 100 ग्राम के भी आते हैं, 150 ग्राम के आते हैं, बट वो हमारा क्वालिटी से किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। अब बात करते हैं कि जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश कीजिए कि आप विजिट करें। अगर आपके पास विजिट नहीं है तो आप कंपनी को वेरीफाई करें। उसके बाद आप हमारे टेक्निकल पर्सन से जो भी इसका डिटेल है, आप मशीन के साथ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या एंगल, क्या फ्रेम यूज है, आपको लोडिंग कितना उठाना है। मैं तो कहूँगा सर, ये जो हमारे पीछे जो आप बैक साइड में मॉडल देख रहे हैं, जो पीछे आपने 45 देखा, उसमें क्या है कि जो रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार भाई हैं, जो जिन्होंने आज ये बिल्डिंग बनाई, कल वो बनाई, कल वो बनाई, तो वो ज़्यादातर मॉडल वही लेते हैं। बिल्कुल। अब जिनका ये है कि 20 दिन का काम मिल गया, 25 दिन का काम मिल गया, वो ये वाला मॉडल लेते हैं जो 4-5 फ्लोर तक काम करते हैं। ओके। अभी आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो 4-5 फ्लोर इजीली बनता है। 3 फ्लोर तो आजकल हर जगह बनता है। तो उसमें क्या है कि आप ये वाला मॉडल ले सकते हैं। ये तो शिफ्ट करना बहुत आसान है और काफी हैवी में।
उससे कंपेयर करें तो ये भी काफ़ी हैवी में है, हाँ इजी टू कैरी है। गांव में होता क्या है, आप एक बैटरी रिक्शा में भी लग के ले जा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ पूरे पार्ट्स इसके इजीली खुल ओपन हो जाएंगे। इसको चलाना भी काफ़ी आसान है। एक लड़का आपका पीछे आएगा, अगर आप रेंट पे भी काम करते हैं, कभी रेंट पे भी देके चलाते हैं, तो या तो थोक का रेंट होता है कि आप 5000 ईंटें मेरी चढ़ाइए, कितने पैसे लेंगे। हाँ हाँ, तो हर एरिया का रेट अलग अलग है। आप उस तरीके से काम कर सकते हैं, या आपके पास बहुत से पहले से भी मशीनें हैं, जैसे आप कंक्रीट मिक्सर, लिफ्ट मिक्सर वगैरह रखते हैं, तो होता क्या है वो डीजल इंजन से ऑपरेट होता है, तो इतना बड़ा प्लांट आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते, वो आप ढलाई वगैरह के लिए ही करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे इस छोटे से मशीन को लगाइए, ये 1 घंटे में 1200 ईंटें चढ़ाती है। ओके। अब आप मोटा मोटी अंदाजा लगा लीजिए कि आप 1 घंटे में 1200 ईंटें अगर इससे चढ़ रही हैं, तो आपके काम में कितनी तेजी आएगी। बिल्कुल। जो आप आज एक काम ले रहे हैं और लेबर की शॉर्टेज की वजह से या लेबर ना मिलने की समस्या से और कॉस्टिंग बढ़ने की समस्या से आप उस चीज को छोड़ देते हैं, तो इस मशीन को लगा के आप अपने काम को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज और आता है कि जैसे लेबर मिला भी और कॉस्टिंग आ रही है आपकी, आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल। आपको हर जगह एक ठेकेदार है तो वहां 4 और मिल जाएंगे। अब 4 मिल जाएंगे तो आपको क्या है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, चीजों को टाइम से कंप्लीट करना है। तो आप अपने चीजों को कम कॉस्टिंग में तभी कर पाएंगे जब आपके पास मशीनरी होगी, क्योंकि लेबर तो वही चार्ज लेगा। मशीन का काम ही है काम में तेजी लाना और उसकी कॉस्टिंग को कम करना। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बट आप इस मशीन की अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये आराम से 4-5 साल आराम से चलता है। अगर आप इसको अच्छे से रखते हैं, जैसे मान के चलिए 2-3 साल बाद आपने हल्का सा इसमें पेंट लगा दिया, आपका रख रखाव अच्छा होगा तो ये 7-8 साल भी चलेगा। ओके। बाकी आइए मैं आपको और भी अपने इक्विपमेंट्स दिखा देता हूँ। आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा रहा हूँ। हाँ, आप देखेंगे मेरे बैक साइड में, तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो गाजियाबाद में है। वैसे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंबई में भी है। ओके। मैं गाजियाबाद वाला प्लांट आपको विजिट करवा देता हूँ। ये काफ़ी तरीके की हम मशीनरी में डील करते हैं। अभी मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, तो ये रेत छानने की मशीन है, इसको सैंड स्किनिंग मशीन बोलते हैं। ओके। जैसे आप रेत सप्लाई का काम करते हैं, या नदी से रेत निकाल के उसमें कंक्रीट वगैरह है, उसको अलग करके आप रेत को बेचना चाहते हैं, तो ये इस मशीन है। ये आप जेसीबी वगैरह से इसमें फीड कीजिए। नीचे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, जितने भी आपके 10 mm 12 mm के वेस्टेज होंगे वो इस साइड आ जाएगा, बाकी पीछे का जो आपका फ्रेश माल है वो इस साइड आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस मशीन को लगा के, जैसे आपने ऊपर फीडिंग करा, इधर आपने ट्रैक्टर लगाया, सीधे माल लोड किया, पार्टी को दे दिया। ये तो है। हमारा काम यही होता है कि सर हम काम में तेजी ला सकें और कम कॉस्टिंग में काम को कंप्लीट कर सकें। ठीक है। ये सेम मशीन डबल डेकर में है। पीछे मेरे बैक साइड देख रहे हैं, तो ये हमारा पेंट शॉप है। अच्छा। यहाँ सारी चीजें पेंट होती हैं। जैसे आप बैक साइड में देख रहे हैं, तो ये भी मंकी के मॉडल हैं। ओके। जो अलग अलग पार्ट्स में ऐसे डिसमेंटल होके जाते हैं, जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं। सर किसी को पर्सनली ये ट्रॉली चाहिए अपने वर्क के लिए, तो वो भी मिल जाएगा? ट्रॉली भी मिल जाएगा, ट्रॉली भी आप ले सकते हैं। ठीक है। इधर आएंगे तो ये हमारा एक कंक्रीट मिक्सचर है, रिवर्सिबल फुली डिजिटल प्लांट है ये। ओके। इसमें आप कितना पानी डालेंगे, कितना सैंड डालेंगे, कितना सीमेंट डालेंगे, सारा पीएलसी में डेटा दिखाता है। इसका एक अलग से मैं आपको जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी डेमो दिखाऊंगा। इसके बाद में अब चाहिए किसी को कि 25 फ्लोर 30 फ्लोर पे काम करना है, तो ये मॉडल बेसिकली हमारा बैक साइड में है। ये भी मंकी लिफ्ट मशीन है? मंकी लिफ्ट है, बट ये 3 फेस में है। ओके। ये 1000 किलो तक का वजन आपका आराम से 35 मंजिल तक भी उठाएगा एक बार में। 1000 किलो? 1000 किलो। अरे वाह। इसमें आप देख रहे हैं तो 165 बाई 155 ओडीए का बीच में पिलर हो गया। ये डबल लेयर में आता है। यहाँ भी बैरिंग है इसके, यहाँ भी बैरिंग लगेगी। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें बेस की, तो ये 9 फीट लंबा है, 5.5 फीट चौड़ा है। इसका बूम लेंथ ये है, ये 10 फीट पूरा कंप्लीट होगा। अभी और भी सीट इसमें लगनी है। मोटर क्या रहेगा सर इसमें? मोटर सर इसमें 10 HP की क्रॉम्पटन की मोटर रहेगी। ओके। 5.5 इंची का गियर बॉक्स होगा, 9 कॉइल का ब्रेक होगा, IP65 वाटरप्रूफ स्नाइडर और LNT में कंट्रोल पैनल होगा, 12 mm का रस्सा होगा। लेंथ एज पर रिक्वायर्ड है 70 मीटर और 75 मीटर इसमें लेंथ आती है। ओके। आप उसको और भी बड़ा कर सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट है। सबके साथ में 2 ट्रॉली इंक्लूड रहती है। इसके बाद में बैक साइड ये देखेंगे तो ये आजकल पोल्यूशन दिवाली पे हर जगह बढ़ जाता है दिल्ली NCR में, तो ये एंटी स्मोक गन है। ये आप काफ़ी हमारे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या नॉर्मल हैं, जितने भी आजकल तो हर जो भी कंस्ट्रक्शन साइड है वहाँ पे ये लगाना कंपलसरी हो गया है। बिल्कुल। इस मशीन को लगा सकते हैं। उससे बड़ा वर्जन आप बैक साइड में देखेंगे, तो ये पूरा हमने ट्रक पे बनाया हुआ है, इसी का बड़ा वर्जन है।
ये पीटीओ ऑपरेटेड है, इसमें किसी लाइट वगैरह बाहर से कनेक्शन की जरूरत हाँ, नहीं ये है। भाई रोडों पर हाँ जी। देखते भी हैं लोग ये बाग। रोड पे आप देखेंगे पूरा पीटीओ ऑपरेटेड है। ये ट्रैक्टर के इंजन से ही ऑपरेट होगा। ओके। इसमें जो टैंक की कैपेसिटी है ये 12,000 लीटर है और इसकी जो थ्रो की कैपेसिटी है हाँ। ये 35 मीटर तक पीटीओ में जाता है। हाँ। अगर आपको इसमें इससे भी ज़्यादा रेंज चाहिए तो आप इसमें जेन सेट भी लगवा सकते हैं, जो साइलेंट जेन सेट आता है। ओके। उसके साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या सर आप ट्रक कस्टमर का रहता है? हाँ, ट्रक कस्टमर का रहता है। हाँ। बाकी टैंक वगैरह हम इसको असेंबल करके देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। हाँ। सबको अलग अलग है। किसी को यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो ट्रक हमारे पास क्लाइंट भेज देते हैं। हाँ। हम प्रॉपर ही डिजाइन करके आप देख रहे हैं। इधर से ओके। देखिए इसमें फिटिंग कितना है। मैकेनिज्म समझ में नहीं आता। आप इधर देखेंगे तो पूरा ये सॉलिड गरारी में है। हाँ। जिससे ये कभी टूटे ना। लोग क्या करते हैं, पिन लगा देते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल सॉलिड ही ये आपका गरारी लगाया हुआ है। ये सारा हाइड्रोलिक पावर प्रेस है। हाँ। पिस्टन है। अभी हम इसमें फायर एक्सटेंशन भी देंगे कि बाई चांस कहीं आग लग गया। अभी आपको रेड कलर का देख रहे हैं, हाँ, वो yes, भी yes। लगेगा। हाँ। वो भी इसमें काम आ सकता है। ये हमारी ट्रॉली की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये ट्रॉली कस्टमाइज होती है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जो साइज चाहिए उस तरीके का मिल जाएगा। ओके। हमारी कोशिश ये रहती है सर कि हम सेम डे मशीन डिस्पैच करें। अगर कोई छोटा मॉडल है जैसे मंकी लिफ्ट है, अगर आपकी सेम डे, अरे वाह। बट होता क्या है कि अगर आपको कस्टमाइज चाहिए तो कस्टमाइज से जाहिर सी बात है सर, मशीनों में काट पीट करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। उसमें 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। बाकी आप ऑर्डर करेंगे सेम डे आपको मशीन मिल जाएगी। बाकी मैं पेमेंट प्रोसेस भी आपको समझा देता हूँ। हमारे यहाँ माइनर सा होता है क्या, देखिए सर, लोग हर जगह से देख रहे हैं। पैन इंडिया हमारी डिलीवरी है। अब आपको मशीन चाहिए तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसे पहले देने हैं। करना क्या होता है आपको कि आप मशीन की पूरी टेक्निकल नॉलेज लीजिए। ठीक है। जो मॉडल आपको पसंद आ रहा है उसके बारे में पूरा डेमो वीडियो लीजिए। वीडियो कॉल पे मशीन देखिए। उसके बाद में अपना पूरा डेटा दीजिए। कंपनी आपको परफॉर्मा इनवाइस यानी पीआई जनरेट करके देगी। पीआई के अगेंस्ट में मॉडल नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आप हमारा TCS 35 मॉडल लेते हैं तो मात्र 5,000 रुपये एडवांस होता है। बाकी का मटेरियल जब नियर बाई आपके ट्रांसपोर्ट पे पहुंच जाए, आप मटेरियल को तसल्ली कर लें कि जो मैंने ऑर्डर किया था वही इक्विपमेंट आया है, तो आप बाकी का पेमेंट करके अपना माल वहाँ से ले सकते हैं। ओके। और सर मंकी जो लिफ्ट मशीन है, आप कह रहे थे कि सेम डे, मतलब कोई ऑर्डर देता है तो ऑन ऑर्डर बना के रखते हैं या पहले से बना के रखते अगर हैं? आप फर्स्ट हाफ में ऑर्डर देते हैं, क्योंकि पैकिंग में टेस्टिंग में टाइम लगता है। अगर सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक का आपका ऑर्डर रहता है तो सेम डे डिस्पैच होता है। अगर उसके बाद आता है तो फिर वो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में डिस्पैच होता है। ओके सर, कोई फैक्ट्री आना चाहता है, विजिट करना चाहता है, ऑफिस में आपसे मिलना चाहता है तो एक बार एड्रेस बता दीजिए। तो अगर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नियर बाई रेलवे स्टेशन है गाजियाबाद, और मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नियर बाई शहीद स्थल न्यू बस अड्डा गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन है। अगर फैक्ट्री के एड्रेस की बात करें तो मेरठ रोड नियर पिलर नंबर 584, खसरा नंबर 1132, सरस्वती विहार गाजियाबाद। ये हमारी फैक्ट्री का एड्रेस है। ठीक है सर, आपने पूरा फैक्ट्री विजिट करवाया, मंकी लिफ्ट के बारे में बताया, साथ में बिजनेस कैसे किया जाए उससे वो चीज़ें बताया। आपने अपना कीमती समय दिया मुझे एंड मेरे व्यूवर्स को, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। धन्यवाद सर।